के अंदर मोरलिटी नहीं लाएगा, मोरलिस्ट नहीं बनेगा, तब तक इस चीज़ को समझना बड़ा मुश्किल है। तो पहले ही से शुरुआत हो जाती है कि हम कितने पानी में हैं। समाज की अनुमति सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति धन को एक्युमुलेट नहीं करेगा, संग्रह नहीं करेगा। अब ये बातें कितने लोग समझते हैं, रट तो लिए हैं। अगर इस व्यवस्था को पूरी दुनिया में लागू कर दिया जाए तो हमको लगता है कि 90 से ऊपर सारी समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों के पास इतने धन है, इतने पैसे हैं कि वो सोचता है रात दिन कि हम इसको खर्च कहाँ करें, इतने पैसे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास पैसे नहीं, ये रात दिन सोचता है कि पैसे आएंगे कहाँ से, इतनी गरीबी है। तो यह अमीरी गरीबी की जो बीच में जो दीवार खड़ी है, ये परमात्मा तो नहीं बनाए ना, कि हम और आप बना दिए इस धरती पर आकर। जो गरीब है, इतना गरीब है कि उसको फुर्सत नहीं है। तो परमात्मा कभी भी इस तरह का शोषण बर्दाश्त करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए उनको लड़ झगड़ करके, जहर पी करके ये व्यवस्था देनी पड़ी कि मानवता को बचानी है, इस धरती पर वसुंधैव कुटुंबकम लानी है, सबके चेहरे पर खुशियां लानी है। तो ये व्यवस्था को मेटरलाइज करनी पड़ेगी, एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, चाहे इसके लिए कितना भी स्ट्रगल क्यों न करना पड़े। तो सबसे पहले वो स्ट्रगल बाबा अपने ही लाइफ में दिखा दिए। सारा का सारा स्ट्रगल बाबा अपने लाइफ में करके ही हम लोगों के लिए प्लेटफॉर्म एकदम बिल्कुल रास्ता साफ कर दिए। खाली हम लोगों को चलना है झंडा लेकर के, काम होता जाएगा। देखते नहीं है, ये एक टाइम था हम लोगों को कहने में कि हम आनंद मार्गी हैं या हम आनंद मार्ग के सन्यासी हैं, डर लगता था, है कि नहीं? जब इमरजेंसी का टाइम था उसमें कितने लोग डरते थे, लेकिन आज डर है किसी को? पूरी दुनिया में इस ड्रेस में आप कहीं भी घूम सकते हैं, बोल सकते हैं हम आनंद मार्ग के फॉलोअर्स हैं। कोई कुछ कहने वाला है क्या? समय बदल गया। जो भी परेशानियां थी, समस्याएं थी, आइडियोलॉजी को लेकर के, फिलॉसफी को लेकर के बाबा ने अपने ऊपर सब झेल लिए। अब हम लोगों के लिए रास्ता बिल्कुल एकदम पिच बिल्कुल साफ है, खाली अब दौड़ना है। अब वो मेहनत वाली बात नहीं है। अब खाली यूनाइट होकर के बाबा के मिशन को एस्टेब्लिश करने, काम करने की जरूरत है सबको मिलकर। तो समाज की अनुमति के बिना धन नहीं संचय करना है। लेकिन अगर किसी को जरूरत है तो कहां जाएगा, किसे परमिशन लेगा? परमिशन कौन देगा? परमिशन कौन देगा कि उसको इतने धन की जरूरत है? कौन डिसाइड करेगा? सद्विप्र बोर्ड। उसके लिए बाबा कहते हैं सद्विप्र बोर्ड बनेगा, वो बोर्ड डिसाइड करेगा और उस बोर्ड में सद्विप्र ही होंगे। करप्ट आदमी अगर एक भी हो गया फिर चल नहीं सकता है। ये सद्विप्र बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपकी इंडिविजुअल लाइफ में क्या चीज की आवश्यकता है। आपके जीवन शैली को देख करके वो डिसाइड करेगा किसके पास कितना धन होना चाहिए। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है? मनुष्य को जीने के लिए क्या चीज चाहिए? क्या? 10 चीज, 5 चीज ना? क्या क्या? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, यही चाहिए ना? इसके अलावा भी कुछ चाहिए क्या? ये हर एक मनुष्य को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ये 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट है मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए। भूख लगेगी तो सभी को खाना चाहिए, बरसात से, धूप से,